गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जल्दी से आ जाइए भाई सभी बच्चे। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि थंबनेल देख के आपने देख ही लिया होगा बेटा, हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 4 की रैंकिंग के बारे में। तो हमने इससे पहले जो पार्ट 1, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में जो हमने सीखा है, उसमें कुछ पार्ट 1 में हमने बेसिक क्वेश्चन सीख लिए थे, पार्ट 2 में हमने ओवरलैपिंग सीखा था, पार्ट 3 में हमने मिनिमम मैक्सिमम चीज़ें सीखी है। पार्ट 4 में जो हम सीखने वाले हैं, हम बात करेंगे कुछ परसेंट, यानी कि रेशो के आधार पर जो क्वेश्चंस होते हैं, रेशो के आधार पर चीज़ें बांटी गई होगी वहाँ पर, उसके आधारित जो क्वेश्चंस बनते हैं रेशो के आधार पर, वो आज हम सीखने वाले हैं पार्ट 4 में। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, समय ना बर्बाद करते हुए। तो जो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा रेशो के आधार पे, ये क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में ये कहा गया है बच्चे कि कह रहा है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट वेयर गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज, Sonu ranked 21st from the top. If there are 11 girls ahead of Sonu, तो how many boys after Sonu in rank? कह रहे 60 विद्यार्थी हैं, उसमें जहाँ लड़कियों की संख्या कितनी है बेटा, लड़कों से क्या है, दुगनी है, दुगनी है। तो सोनू ऊपर से, सोनू का जो रैंक दिया हुआ है टॉप से कितना है, 21st दिया हुआ है। और सोनू के आगे यानी कि अहेड कह रहा है 11 लड़कियां, यानी कि 11 लड़कियां बैठी हैं, तो सोनू के बाद कितने लड़के होंगे। तो पहले तो हम रेशो के भाई कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, रेशो कैसे निकालेंगे। तो 60 स्टूडेंट टोटल्स हैं हमारे पास, वहाँ पर कुछ लड़कियां हैं और कुछ क्या है बच्चे, बॉयज़ हैं। वहाँ पर हमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है सर, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो क्या है, दुगुना दिया हुआ है। कह रहे हैं लड़कियों की संख्या ट्वाइस है, दुगनी है, किससे मेरे भाई, बॉयज़ से। तो बॉयज़ अगर 1 है तो लड़कियां कितनी हो गई, 2 हो गई। तो मेरे हिसाब से रेशो कैसे निकालते हैं भाई, मेरे हिसाब से कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। 3 नहीं, क्वेश्चन में कितना रिप्रेजेंट किया हुआ है, 3 दिखा रहा है 60 को, तो 1 यूनिट किसको दिखाएगा मेरे भाई, 1 यूनिट दिखाएगा सर 60 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ गया यहाँ से 20। तब 1 यूनिट दिखाएगा 20 को, तो बॉयज़ के पास कितनी यूनिट है, 20, तो यहाँ पर हो गया बेटा 20 बॉयज़ हो गए। लड़कियों की संख्या के पास कितनी यूनिट है, 2, तो यहाँ पर इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, गर्ल्स तो हो गई हमारे पास सर 40 और बॉयज़ कितने हो गए 20। तो इनका एडिशन हमारे पास 60 आना चाहिए, 20 का दुगना 40 और इन दोनों को ऐड करने पे 60 बनना चाहिए। अब ये चीज़ इसलिए कराई भाई, वहाँ पर मान लीजिए आपके पास रेशो कुछ ऐसा आ जाए, आपके पास 340 बच्चे हैं, 340 बच्चे हैं, वहाँ पर रेशो कुछ आपके पास जैसे कि मान लीजिए रेशो आपके पास कुछ भी आ सकता है, वहाँ पर रेशो आपके पास 3:5, 3:2 का रेशो आ जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा बच्चा क्या है, कंफ्यूज हो जाता है भाई इस रेशो को कैसे डिवाइड करें। तो आप सीधा सीधा टेक्निक लगा सकते हैं भाई, मेरे हिसाब से कितने बच्चे हैं, 5, बट 5 नहीं, क्वेश्चन में कितना दिखा रहा है 340, तो 5 दिखा रहा है 340 को, तो 1 कितने को दिखाएगा, तो भाई सीधा सीधा डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5 6 30, 5 8 40, तो सीधा 68, 1 यूनिट दिखा रहा है 68 को, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो 68 को, यहाँ से निकल के आ जाएंगे बॉयज़ और गर्ल्स जो भी दिया होगा, और 3 जिसका है वहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 68 से, तो 3:2 के रेशो में आप इसको बहुत ही प्यार से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है भाई कुछ आपका रेशो वाला कंसेप्ट, कि रेशो में कैसे डिवाइड किया जाता है, कैसे इसको विभाजित किया जाता है, तो वो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि इन 60 बच्चों की कक्षा में हमने भाई बच्चे पता लगा लिए कितने कितने हैं। कह रहा है सोनू रैंक 21st फ्रॉम द टॉप, यानी कि सोनू का जो रैंक है वो टॉप से कितना दिया हुआ है, 21st दिया हुआ है, टॉप से रैंक दिया है बेटा 21st। और हमारे पास कह रहा है यदि सोनू से पहले 9 लड़कियां हों। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, सोनू से पहले कितने बच्चे बैठे होंगे, आप ये बताएं पहले, सोनू से पहले कितने बच्चे बैठे होंगे सर, सोनू से पहले बैठे होंगे 20 बच्चे। अब इसके अंदर कुछ बॉयज़ और गर्ल्स मिक्स होंगे सर, इसमें कुछ बॉयज़ और गर्ल्स क्या होंगे, मिक्स करके दिए गए होंगे। तो अगर कह रहा है सोनू से पहले 9 लड़कियां, 20 में से कह रहा है लड़कियों की संख्या कितनी है मेरे भाई, 11 लड़कियां हैं, 20 में से 11 लड़कियां हैं, तो 11 हो गई, तो भाई बॉयज़ कितने बचे हमारे पास, बचे बॉयज़ 9, बॉयज़ कितने हो गए बेटा 9 हो गए, और गर्ल्स कितनी दी हुई है, 11 दी हुई है। अब हमारे पास क्वेश्चन में बॉयज़ कितने थे भाई, क्वेश्चन के अंदर बॉयज़ कितने थे, तो बॉयज़ की संख्या थी 20, 9 तक बॉयज़ यहाँ पर आ गए हमारे, 9 बॉयज़ हमारे सोनू से पहले सिटिंग कर चुके हैं। अब सोनू का जेंडर क्या है मेरे भाई, पहले तो ये बताएं सोनू का जेंडर क्या है, बॉयज़ है या गर्ल है भाई।
अब कॉमन नेम दिया हुआ है सोनू, भाई बॉयज़ भी हो सकता है और गर्ल्स भी हो सकती है सोनू के बारे में। अब ऐसा क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया तो ऑप्शन या तो इधर और में होंगे या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। तो ऑप्शन देखो इधर और में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर इनमें से कोई एक होना चाहिए। तो चेक करते हैं सोनू का जेंडर, तो सोनू का जेंडर यहाँ पर दिया नहीं है। तो एक बात बताएं भाई, बॉयज़ 20 थे, 9 यहाँ तक सिटिंग कर चुके, तो बॉयज़ कितने होंगे मेरे भाई? अगर सोनू को मैं मानूँ लड़की, अगर सोनू मानू लड़की थी तो बेटा 9 यहाँ आ गए 20 में से, तो कितने बचे बॉयज़? 11 आ गए। और अगर सर सोनू लड़का हुआ तो 10, 9 बॉयज़ तो ये, 10वां बॉयज़ ये, तो 10वां लड़का ये खुद हो गया सोनू। तो कितने और बचे होंगे फिर सर? या तो बचे होंगे 10। तो हमारे पास जो आंसर की वैरायटी बनेगी वो इधर और की बनेगी 10 और 11। कब तक? जब तक सोनू का जेंडर हमें मेंशन ना किया गया हो। तो नेम के अकॉर्डिंग तो वैसे ही जजमेंट नहीं कर पाएंगे हम। तो याद रखना, सोनू लड़का है लड़की है, या तो आप इस क्वेश्चन में हिज और हर करके ढूंढ सकते थे, बट यहाँ पर कुछ ऐसा मेंशन किया नहीं गया। सोनू लिखा हुआ है, सोनू कॉमन नेम है, माही, जसप्रीत, ऐसे बहुत सारे आपको नेम देखने को मिलेंगे जो कॉमन है। तो हम यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ढंग से कि यहाँ पर कितने लड़के बैठे होंगे। बात समझ में आ गई आपको? इसी प्रकार से अगर वो लड़कियों के बारे में बात करता तो सेम आंसर हमारा इधर और में वही बनता। लड़कियां कितनी हैं? 11 है। अब सोनू का नहीं पता लड़की है लड़का है, अगर ये लड़की होती तो 12वीं लड़की ये हो जाती। कितनी लड़कियां थी? 40, तो 12 ये हो जाती, 40 वो है भाई, तो 40 माइनस 12 गर्ल्स यहाँ पर आ जाएगी। सीधा 40 में से 12 घटा दो, आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, 28 लड़कियां हो जाएगी फिर। और अगर ये लड़की ना होता भाई लड़का होता तो हमारे पास सीधा 29 आंसर आ जाता। बात समझ में आ रही है आपको? तो रेशो के क्वेश्चन कुछ इस तरीके से डील होते हैं वहाँ पर। तो अब कुछ वैरायटी और आपको दिखाते हैं अगले क्वेश्चन की। आई होप कि इसका आंसर तो बेटा डी पार्ट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है इन द क्लास अमंग द पास स्टूडेंट तन्वी इज 22nd फ्रॉम द टॉप। तो साथ साथ बनाते हुए चलते हैं। कह रहा है तन्वी का जो रैंक है बेटा, तन्वी का जो रैंक दिया हुआ है हमारे पास वो कितना दिया हुआ है? 22nd दिया हुआ है, 22nd फ्रॉम द टॉप। तो ऊपर से इसका रैंक 22nd दिया हुआ है। फिर कह रहा है कविता हु इज़ 5 रैंक बिलो। तो हु किसके लिए यूज होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, नियरेस्ट पर्सन, यानी कि उसके लिए बात कर रहा है। हु इज़ 5 रैंक बिलो तन्वी, कविता जो है तन्वी से 5 रैंक बिलो है। तो 1 2 3 4 5, तो ये कौन है बेटा? ये है कविता। तो कविता का रैंक कितना होगा भाई? अगर इसका 22 है तो 5 रैंक नीचे की ओर बैठिए, तो 22 और 5 कितना हो जाएगा बेटा? 27। आप इसको ऐसे ऐड करके भी कर सकते हैं या ऐसे कर लीजिए, इसका रैंक 23, इसका रैंक 24, इसका 25, इसका 26 और इसका रैंक 27। बट लाइनों के लिए हमारा क्या कंसेप्ट कहता है भाई, अगर ये इसमें गैप ज़्यादा होता तो हमारे आंसर में टाइम थोड़ा सा लग सकता था। तो सीधा सीधा 5 रैंक बिलो थी तो 22 + 5 27 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया भाई? कविता का रैंक आ गया 27। ठीक है, टॉप से हमने निकाल लिया। फिर कह रहा है 34th फ्रॉम द बॉटम। तो किसके बारे में बात कर रहा है? कविता के बारे में बात कर रहा है। तो कविता का जो रैंक है वो 34th है, कहाँ से? बॉटम से। तो अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि टोटल स्ट्रेंथ कैसे निकाली जाती है। तो टोटल स्ट्रेंथ कैसे निकाली जाती है बेटा? टॉप प्लस बॉटम माइनस में 1। तो सीधा सीधा 34 प्लस में 27 माइनस में 1। तो पार्ट 1 में मैंने आपको टोटल राइट और लेफ्ट के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है। तो आप सीधा सीधा ऐड करें मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 7 4 11 61, 61 माइनस 1 तो कितना आ गया? 60। तो टोटल जो स्ट्रेंथ निकल के आई, टोटल जो बच्चे थे वो कितने थे बेटा? 60 थे। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्लियर? तो टोटल स्ट्रेंथ आ गई 60। बट अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, फिर आगे कह रहा है all the students from the class have appeared for the exam if the ratio of the student who pass in the exam to those who failed is 4:1 in that class। तो कह रहा है देखो इन सभी कक्षा के सभी छात्रों ने परीक्षा में उपस्थित हुए थे, यानी कि कोई भी बच्चा एब्सेंट नहीं था। ठीक है, सारे बच्चे आए हुए थे। फिर कह रहा है यदि उस कक्षा में परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों का और अनुत्तीर्ण छात्रों का जो रेशो दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है 4:1। अब ये मैंने आपको बताया था पास हुए विद्यार्थियों की बात कर रहा था टोटल। ठीक है, पास हुए विद्यार्थियों की बात कर रहा था। तो हमारे पास पास हुए विद्यार्थी 60 हैं, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल स्ट्रेंथ के अंदर कुछ बच्चे फेल हुए थे और कुछ बच्चे क्या हुए थे? पास हुए थे। जो उसका रेशो दिया हुआ था वो कितना था? 4:1। अब मेरे हिसाब से बच्चे कितने हैं भाई रेशो में? 4, बट 4 नहीं, क्वेश्चन में कितना दिखा रखा है? 60। जब 4 दिखा रहा है 60 को, तो एक कितने को दिखाएगा? तो भाई डिवाइड कर लेंगे सीधा सीधा, कितना आ जाएगा? 15। तो कहने का मतलब एक यूनिट फेल भी हुई थी, यानी कि 15 बच्चे क्या हुए थे? फेल भी हुए थे।
60 पास हुए थे तो 15 फेल भी हुए थे, तो सीधा सीधा 60 फेल हो गए, 60 पास हो गए और 15 बच्चे फेल हो गए, तो टोटल जो स्ट्रेंथ रही होगी क्लास की वो कितनी रही होगी? 75। राइट आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है, बात समझ में आई? ये जो हम फाइंड आउट कर रहे थे ये स्टूडेंट पास वाले थे, क्वेश्चन में लिखा हुआ था इन द क्लास अमंग द पास स्टूडेंट, पास हुए विद्यार्थियों की कक्षा की बात कर रहा था। ठीक है, क्लियर, समझ में आया बेटा? तो आज का एक कंसेप्ट वाला क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इसको डील करें फटाफट से। कह रहा है इन क्लास ऑफ 39 स्टूडेंट, तो वही रेशो के साथ काम करते हैं। पहले टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास 39 है। क्या कह रहा है फिर आगे? बॉयज एंड गर्ल्स इज रेशो इज 2:1, तो बॉयज और जो गर्ल्स का रेशो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 2:1। वही मेरे अकॉर्डिंग कितने बच्चे हैं? 3, बट 3 नहीं, क्वेश्चन में कितना दिखा रहा है? 39। 3 दिखा रहा है 39 को, तो एक कितने को दिखाएगा बेटा? तो एक यूनिट रिप्रेजेंट करेगा हमें किसको? 13 को। तो यहाँ पर कितने बच्चे हो जाएंगे बेटा? यहाँ एक यूनिट है 13, यहाँ पर 2 है, तो यूनिट कितनी हो गई बेटा? 13 × 2 26। तो मेरे हिसाब से बॉयज हो गए 26, गर्ल्स हो गई 13। तो ये तो हुआ रेशो का काम। अब आते हैं क्वेश्चन पे। फिर आगे कह रहा है साक्षी इज 15th फ्रॉम द टॉप। अब इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। साक्षी का जो रैंक है टॉप से, साक्षी का जो रैंक हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 15th फ्रॉम द टॉप, 15वां दिया हुआ है। अब ऊपर से रैंक साक्षी का 15 दिया है, तो इससे पहले कितने बच्चे बैठे होंगे? 14 बच्चे बैठे होंगे। अब सर हमें नहीं पता यहाँ पर कितने बॉयज़ हैं कितने गर्ल्स हैं, हमें नहीं पता। क्या पता सारी की सारी लड़कियाँ हों, क्या पता सारे के सारे लड़के हों, और क्या पता बेटा यहाँ पर मिक्स बच्चे बैठे हों। तो मैंने अभी अंदाजा बताया कि भाई इससे पहले कितने हैं? 14 बच्चे हैं। फिर आगे कह रहा है 15 फ्रॉम द टॉप ऑल द स्टूडेंट एंड 8 फ्रॉम द बॉटम इन अ गर्ल्स। कह रहा है, यानी कि कह रहा है 15 का रैंक तो उसका ये है कि सभी बच्चों में, और नीचे से उसका लड़कियों में 8वां रैंक है गर्ल्स में, इन टर्म्स ऑफ गर्ल्स। यानी कि कहने का मतलब 8वीं लड़की ये खुद है बेटा साक्षी। अब एक बात बताओ, लड़कियों की संख्या कितनी थी? लड़कियों की संख्या थी सर 13। अब 13 में से 8 लड़कियां तो यहाँ तक सिटिंग कर चुकी है नीचे तक। कितनी लड़की और बची होगी मेरे भाई? 8 में से भाई 13 हमारे पास टोटल थी, 8 यहाँ तक सिटिंग कर चुकी है, तो कितनी और बची होगी गर्ल्स? तो हमारे पास गर्ल्स बची होगी सर 5 ऊपर, यानी कि साक्षी से पहले कितनी लड़कियां होगी? 5। अब कहने का मतलब 14 में से 5 लड़कियां हैं, 14 में से 5 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बचे? 9। लड़के कितने बचे मेरे भाई? 9। अब आप आते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर साक्षी इन रैंक। साक्षी के बाद कितने बॉयज बैठे होंगे ये आपको बताना है। तो एक बात बताओ, लड़कों की संख्या कितनी थी? 26। लड़के कितने आ चुके भाई यहाँ पर? 9। तो 9 लड़के तो ऊपर सिटिंग कर चुके। साक्षी का जेंडर बताओ। तो सर साक्षी का जेंडर दिया हुआ है गर्ल्स के टर्म्स में, 8वीं लड़की है, वो खुद बता रखा है उसमें। तो भाई 26 हमारे पास टोटल बच्चे थे, 9 ऊपर सिटिंग कर चुके, कितने बचेंगे जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ कितने बचेंगे मेरे भाई? 17 बच्चे बैठेंगे, 17। तो हमारे पास जो साक्षी के बाद लड़कों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी मेरे भाई? 17। ठीक है, तो कई बच्चे सोच रहे होंगे साक्षी का जेंडर नहीं दिया तो वहाँ पर 17 और 18 दोनों आ सकता है, तो कैन नॉट भी लगाएंगे। कैन नॉट भी नहीं लगाएंगे बेटा, साक्षी का रैंक ऊपर से 15वां दिया हुआ है, लड़कियों में 8वां दिया हुआ है, तो इससे हमें आइडेंटिफाई हो रहा है क्वेश्चन के अंदर कि साक्षी जो है वो लड़की है बेटा। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके पास जो भाई रेशो के आधार पे पूछे जाते हैं, तो रेशो के कंसेप्ट के साथ जुड़े जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अगले पार्ट में जिसके अंदर कुछ मिक्स क्वेश्चन या एक कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हमारे पास बनते हैं उसको हम कवर करेंगे पार्ट 5 में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।